इस डॉक्टर ने तो मेम साहब को यकीन दिला दिया है कि वही प्रशांत है। अब क्या होगा? साहब जी आएंगे तो मेम साहब उन्हें भी भगा देगी। मेरी तो नौकरी के साथ साथ जान भी चली जाएगी। हमसे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। सोच सोच, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हे फिल्म के भगवान दादा साहेब फाल्के, मेरी मेम साहब की तबीयत ठीक कर दो। वो भी बड़ी फिल्मी है। अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो मैं 7 शुक्रवार नई नई फिल्म की टिकट खरीद कर किसी अनाथ बच्चों को या किसी गरीब पति पत्नी को दूंगा। सुन लो मेरी बात, सुन लो। रुक्मणी, तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सच पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी। रुक्मणी, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। रुक्मणी, तुम्हें याद है तुम मुझे प्यार से प्रश्न कहती हो? अच्छा। प्रश्न? प्रश्न? मुझे क्या हो रहा है? पिछली बातें मुझे क्यों याद नहीं आ रही है? आ जाएगी, धीरे धीरे सब बातें याद आ जाएगी। अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हारा पति प्रश्न। अरे रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी होश में आओ। रुक्मणी प्लीज होश में आओ, होश में आओ। रुक्मणी, रुक्मणी मेरी बात सुनो, होश में आओ, होश में आओ। मैं गाऊं? रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी होश में आओ प्लीज। होश में आओ। अरे तुम कौन हो? हाँ? और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में? अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मेरे पति तो प्रशांत है। अरे मैं ही तुम्हारा प्रशांत हूँ। तुम प्रशांत नहीं हो। थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे प्रशांत मान रही थी, अब क्या हुआ? अच्छा, तो मेरे ही घर में आके मुझे ही बेवकूफ बना रहा है, हैं? अभी दिखाती हूँ तुम्हें, देख लेना। ये ले। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, ये आदमी कौन है और ये यहाँ मेरे बेडरूम में कैसे आया? अरे अभी तक तो आप इसे प्रशांत प्रशांत कह रही थी। हैं? ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, अक्षय कुमार की वजह से आपकी याददाश्त चली गई थी, उसी बीच ये सब हो गया। ठीक है, मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन तू तो ठीक था ना? तूने इसे अंदर कैसे आने दिया? अरे मैं क्या करता, आप इसका साथ जो दे रही थी। हैं? ठीक है, अब इसे होश में ला और इसे यहाँ से भगा दे। चल चल जल्दी। ठीक है। उठा उठा। क्या हुआ इसे? मेम साहब, ये मर गया मेम साहब। अब आपको फांसी लग जाएगी मेम साहब। देख राम सिंह, तूने अभी तक मेरा साथ दिया है ना? हाँ? अभी भी तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना? हाँ? राम सिंह रोना मत। यानी कि मैं सूली पे चढ़ जाऊं? ठीक है मेम साहब, मैंने आपका नमक खाया है। हाँ। कहिए क्या करना, क्या करना? इस लाश को हम लॉन में दफन कर देते। क्या हुआ? ताकि ये आत्मा बनकर हमारे घर में आ जाए। और अगर ये लाश आत्मा बनकर हमारे घर में आ गई ना, तो ना ही हमारे पास दीपक पराशर है और ना ही जावेद खान, जो इसे ओम और क्रॉस दिखाकर भगा दे। देख राम सिंह, आत्मा सिर्फ फिल्म में होती है ना, असल में नहीं होती। हॉरर फिल्म में भी लोग पहले यही कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन वही लाश आत्मा बनकर बदला लेने आ जाती है। राम सिंह, अब हम क्या करेंगे? क्या करें? क्या आइडिया? क्या? मेम साहब, हम इसे रोड पे फेंक देते हैं ताकि किसी शक भी नहीं होगा कि हमने इसे मारा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो उठाते इसे, भागो। उठा, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। उठा, उठा। राम
ये तो बहुत भारी लगता है। मर के भी भारी है। हाँ इसे तो चला के ले जाना पड़ेगा। हाँ। अरे लेकिन ये तो मर गया है, चलेगा कैसे? फिल्म जाने भी दो यारों में एक लाश चली थी, बिल्कुल वैसे। हाँ ये ठीक रहेगा, है ना? चलो चलो। लेकिन इसके लिए हमें रात तक इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? अरे उसने मुझे मारा, वो नहीं देखा आपने? अरे ये खुद मरा हुआ है, ये तुम्हें कैसे मारेगा? लेकिन उसने ये चुप। राम सिंह, राम सिंह, अब कौन आया होगा? मैम साहब जी का फोन आया था, कोई साहब जी तो नहीं आ गए? हे राम, अगर प्रशांत होंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे? मैं सीधे सीधे कह देंगे कि इस लाश का खून आपने किया है। पागल हो गए क्या? उनसे मैं ये कह दूं कि इससे मेरा पति बनाकर यहाँ लाया था? ये तो गड़बड़ हो गई। तो? अब क्या करें? अब क्या करें? एक काम करते हैं, अगर प्रशांत आए होंगे ना तो हम उन्हें प्यार से उल्लू बनाकर सुला देते हैं। मैम साहब, आप शायद जानती नहीं कि रात को उल्लू सोता नहीं है। ओह, बकवास मत कर, बकवास मत कर। ठीक है। इस लाश को छुपा देते हैं। हाँ, और मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन लाश को छुपाएंगे कहाँ? हाँ वो भी तो है। एक काम करते, दरवाजे के पीछे छुपा। हाँ ठीक है। हाँ ना, जल्दी से, चुपचाप। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे डॉली, इतनी रात गई तुम यहाँ? अरे रुक्मिणी, तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया क्या? हाँ, एकदम। थैंक गॉड। राम सिंह किधर गया? राम सिंह किधर? बाहर गया, बाहर। हाँ, हाँ। मगर किधर गया? किधर गया? वो डॉक्टर था ना, पागल सा, हाँ। उसे घर छोड़ने गया है। अच्छा, हाँ। कभी तक आएगा? अपन को उसके साथ कुछ काम है। अब वो सुबह तक आ जाएगा। अच्छा, ओके, अपन मॉर्निंग में आता है। हाँ। अरे तुम कब आया? हाँ हाँ आ गया। वो डॉक्टर को घर में छोड़ दिया? डॉक्टर छोड़ दिया, छोड़ दिया। अरे ये घड़ी घड़ी हाथ क्या को मिलाता है? मैं आपको मिला था वो क्या है क्या हमारे मेम साहब का याददाश्त वापस आ गया ना, इसलिए हाथ मिला था। एक बार और मिलाओ ना। ये तुम दोनों का हाथ मिलाना हो गया? हाँ हो गया। तो चलो अभी घर जाओ, मन्नू परेशान होगा। हाँ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, तुम लोग अपन को भगाता काय को है? मैं भगाता कौन है? चल के जाओ ना। हाँ तो मन्नू बहुत परेशान होगा, तू भाग के गई तो है ना? अरे हाँ, ओके, अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। राम, चलो जान तो बच गई। अब जल्दी करो वरना और कोई आ जाएगा। लाश का है? लाश आ गई। राम सिंह, क्या कर रही है? करो ना जल्दी से, जल्दी करो ना। इतना खाता है लेकिन चल आराम से। अबे क्या कर रहा है तू? उठा, उठा ना। दम लगाओ। दम लगा के, जोर लगा के, दम लगा के, अरे राम, जोर लगा के। 1.5 किलो। राम सिंह, अगर हम इसे इसी तरह चलाते रहे तो तुम्हें एक नहीं 2-2 लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेम साहब, ये लाश और एक मेरी लाश। मेम साहब ऐसा मत कहिए। मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। एक तो वैसे ही मैं इस लाश से तंग आ गया हूँ। अरे तो इस लाश को ठिकाने लगाने का कोई दूसरा तरीका तो सोचो। भाई साहब, अपन का नाम बाबू, बाबू रोकड़े, सब काम रोकड़े करता है अपन। हेलो 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 हेलो, ये अपन को ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे इसने मौन व्रत धारण किया है। हेलो। अबे हेलो, तेरे को काम क्या है? और मेरे को ना एड्रेस पूछने का है। एड्रेस? अबे हम लोग इस पार्सल को ठिकाने पे लगाने का एड्रेस ढूंढ रहे हैं, अभी तक हमें एड्रेस नहीं मिला। तुझे क्या एड्रेस बता? ठीक है, को ये बताएगा। ये मेरे को एड्रेस बताओ।
हेलो हेलो हेलो। अबे हेलो, अगर तू इससे हेलो हेलो करता रहा ना तो रात भर हेलो हेलो ही करता रहेगा। तू एक काम कर, यहाँ से हेलो किसी और से जाके पता पूछ। चल 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 चल। चीजें लेकर को जाते ही ना खाली चलो। माचिस दे ना माचिस। माचिस? अबे माचिस होता तो पहले हम लोग इस लाश को आग नहीं लगा देते। लाश तो अभी तक मैं लाश से हाथ मिला रहा था। ये लाश ही है। ये क्या है ना, ये हमें मिलने आई थी और अब हम इसे पहुंचाने जा रहे हैं। आप भी आएंगे हमारे साथ? तो आपको ही मुबारक हो। आइए ना, आइए। उतर गई ना जो खर्चा किया था। राम सिंह, ऐसे में ही सुबह हो जाएगी। एक तो प्रशांत हमें घर से निकाल देगा, नहीं तो पुलिस आकर हमें अरेस्ट कर देगी। मेम साहब, आइडिया। क्या? अब हम इसे आराम से भिखारियों के बीच जाके फेंक आते हैं ताकि सुबह लोग इसे लावारिस लाश समझ के जला देंगे। हाँ, पता नहीं अब क्या क्या करना पड़ेगा। मेम साहब, अगर आप मर्डर नहीं करती ना तो ये सब नहीं करना पड़ता। चुप है, चल। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अरे गाना क्यों गा रहा है? रास्ता तो सुनसान है। क्या है ना मेम साहब, मैं जरा कैरेक्टर में घुस गया। ओह, पुलिस! हे, ये क्या हो रहा है? अब भीख मांग रहे हैं। इतनी रात में? अब क्या है ना कि आज नाइट शिफ्ट है और वैसे भी अमीर लोग रात में ही निकलते हैं। चलो चलो, ये भीख मांगने का टाइम नहीं है। अब वो क्या है इंस्पेक्टर साहब, अभी तक हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है। लो, और देखो मैं रात भर यहीं पर ड्यूटी पर हूँ। अगर फिर नजर आए तो हवालात में बंद कर दूंगा। ठीक है, नहीं नजर आएंगे। ये इस तरह क्यों बैठा है? वो खानदानी भिखारी है, हमारा गुरु है। ये तो उसका बैठने का स्टाइल है। लेकिन ये लाश की तरह क्यों बैठा है? अरे लाश है तो लाश की तरह बैठेगा ना। व्हाट? नहीं, मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, जो देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, भीख मांग नहीं सकता है, वो तो एक जिंदा लाश ही है ना। हाँ, ये पैदा ही ऐसा हुआ है। ओह, सो सैड। ऊपर वाले की माया भी बड़ी अजीब है। चल चल, इसे लेकर भाग, वरना इंस्पेक्टर आएगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। मेम साहब, मैं तो कहता हूँ इसे यहीं फुटपाथ पे किसी भिखारियों के पास फेंक देते हैं। कल को इसे लावारिस लाश समझ के जला देगा। हाँ, ये ठीक है। भिखारियों के बीच ये लाश इस हुले में मिलेगी ना तो हम पकड़े जाएंगे। एक काम करते, इसका हुलिया बदल देते और फेंक देते हैं। हाँ? राम सिंह, लाश को रास्ते पे फेंकते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? मेम साहब, मैं तो चोरों की आंखों से भी काजल चुरा लेता हूँ। मैंने लाश को कब फेंका ये तो लाश को भी पता नहीं चला। तो फिर ठीक है। लेकिन मेम साहब, एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। क्या? लाश को फेंके 2 घंटे हो गए, लेकिन अब तक आत्मा क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, समझे? भूल जाओ डॉक्टर जानमारे को। मेम साहब, कितनी अंधेरी रात है। हाँ, अरे रात तो अंधेरी होती है। ये बादल क्यों गरज रहे हैं? हाँ, मेम साहब, जब भी कोई आत्मा आने वाली होती है ना तो बादल गरजते हैं। तुझे तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं सुझाई देता। मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब। मैंने सुना है जब डर लगे तो गाना गाना चाहिए। अच्छा, तो गाना गा। गाऊं? गुमनाम है कोई, बदनाम है
कोई क्या हुआ? दूसरा गाना नहीं आता क्या? आता है। तो गाना गाओ। आएगा 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 आने वाला। क्या हुआ? चुप रहा कर, यही ठीक रहेगा। आ गया मेम साहब, आ गया। नहीं मेम साहब, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ठीक है, मैं खुद जाकर दरवाजा खोलती हूँ। नहीं जाना है तुझे? एक तो तू खुद डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। मैं जाती हूँ। जाइए। चुप चुप। आ गया आ गया। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, ये सब अपने आप ही हो गया। क्या अपने आप हो गया? यही मर्डर। मर्डर? हाँ। किसका मर्डर? अरे वो कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी का नहीं। वो तो मेम साहब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए? मिस्टर प्रशांत का घर यही है? हाँ, यही है। मैंने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। हाँ? क्यों? किस जुर्म में? मर्डर केस में। मर्डर? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। प्रशांत कभी मर्डर कर ही नहीं सकते। उन्हें मैंने लाश के साथ अरेस्ट किया है। लाश और प्रशांत बाहर गाड़ी में है। प्रशांत ने काफी रिक्वेस्ट किया तो मैं ये बताने आपके पास चला आया। आप परेशान मत हो, प्रशांत पुलिस हिरासत में है। ये क्या हो गया? शाहरुख और अक्षय ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अवार्ड तो उन्हें मिले नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा प्रशांत चाहिए। ठहरिए, आप उनसे तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि केस बन न जाए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, पहले ये बताइए कि वो लाश किसकी है? हाँ। डॉक्टर जानमारे की। क्या? डॉक्टर जानमारे के कत्ल के इल्जाम में आपने साहब जी को अरेस्ट किया? हाँ। नहीं, प्रशांत कभी मर्डर नहीं कर सकते। मिस्टर प्रशांत भी यही कहते हैं कि वो मर्डर उन्होंने नहीं किया। वो तो देख रहे थे कि लाश किसकी है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उन्होंने ये कत्ल नहीं किया नहीं इंस्पेक्टर किया। साहब। तो किसने किया है? मैंने किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो झूठ कह रही है। एक्चुअली ये कत्ल मैंने किया है, मैंने किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं। कत्ल मैंने किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल मैंने किया है। ये कत्ल मैंने किया है। चुप! कत्ल 1 और कातिल 3, ये बहुत नाइंसाफी है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या गब्बर सिंह के फैन हैं? शट! सच सच बताओ, कत्ल किसने किया है, वरना तीनों को फांसी चढ़ा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप एक कत्ल के लिए 3 आदमी को सजा नहीं दे सकते। मैं कई सालों से किसी जबरदस्त केस के इंतजार में था। अब मैं ये केस सॉल्व करूंगा और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन आप ये केस सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास गवाह कहाँ है? गवाह पैदा करूंगा, झूठे साबूत तैयार करूंगा, लेकिन प्रशांत को सजा दिला कर रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी गलत आदमी को सजा देंगे तो जानमारी की आत्मा आपका मर्डर कर देगी। मैं आत्माओं से नहीं डरता। कई आत्माओं को उम्र कैद की सजा दिलवाई है मैंने। कौन है बे? तुम? माफ करना आत्मा जी, हम जानते थे कि आप आत्मा बनकर हमसे बदला लेने जरूर आएंगे। हाँ, और मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। ये तो सब अनजाने में हो गया, है ना? चुप! तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? आप कहे तो हम रो दे। डर गए ना? अरे मैं मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। और बेहोशी की हालत में रास्ते पर पड़ा हुआ देखकर प्रशांत ने मुझे होश में लाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर समझे मैं मर गया हूं और मेरा कत्ल प्रशांत ने किया है। कहीं हम तुम्हें दफन कर देते तो? फिर तुम्हें सचमुच में आत्मा बनकर आ जाता। क्यों बे?
मैं एक्टर बन सकता हूँ ना? अब बन सकते हैं क्या? आप तो एक्टर ही हैं। आपने तो हम जैसे कलाकारों के भी होश उड़ा दिए होश। जाओ प्रशांत को मिल लो। लेकिन एक मिनट, पहले ये बताओ कि इस इंस्पेक्टर का क्या करें? अरे इसको होश में ले आते हैं ना, मुझे जिंदा देखकर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब उठिए। अरे जागिए इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब इधर देखिए, मैं जिंदा हूं। मैं कहाँ हूँ? वही घिसे पीटे डायलॉग। इंस्पेक्टर साहब, आप बेहोश हो गए थे। इंस्पेक्टर? कौन इंस्पेक्टर? मैं तो किसान हूँ। क्या?